ये भाई हमारे वीडियो बना रहे। मैं जनसेवा ड्राइवर पार्टी से हूँ। मेरे तरफ देखो पीछे से। मैं जनसेवा ड्राइवर पार्टी से हूँ। मेरा नाम जन्मेजय प्रकाश है। अगर कोई भी ऑटो ड्राइवर है वो भी हमें सुने। अगर मैं दिल्ली में जीत कर आता हूँ और दिल्ली में मुख्यमंत्री बना तो 10,000 ऑटो ड्राइवर को सरकारी नौकरी है। ऑन द स्पॉट गाड़ी चलाते हुए अगर मर जाता है 25 लाख रुपए उनके परिवार को मिलेंगे। बीमा के अंदर बीमा। दूसरी नंबर पे पत्नी या बच्चों को सरकारी नौकरी है। यही नहीं, इतना ही नहीं है, ई रिक्शा वाले को सिटी परमिट देंगे। बस ड्राइवर कंडक्टर सबको पक्के करेंगे। 20 लाख लोगों को नौकरी रोजगार देंगे। महिलाओं को राशन की जगह सीधा 5,000 रुपये देंगे। पंडित में जितने भी पुजारी है, मंदिर में जितने भी पुजारी है उनको भी सैलरी देंगे। एक पैसे को नहीं देंगे ताकि घर में आग नहीं लगे। घर के अंदर में सबको सुरक्षा जरूरी है, सब एक जैसा होना चाहिए। 5,000 रुपये हर गरीब को देंगे अगर हम दिल्ली में मुख्यमंत्री बन के आते तो। 10वीं पास करने वाले बेटे बेटियों को एक लैपटॉप, एक साइकिल इनाम उपहार है। 5,000 रुपये हर महीना देंगे। 5,000 रुपये तो भी शुरुआत करी है। दिल्ली में गरीबों को मेला लगा के नौकरी देंगे। आज पूरे देश के अंदर में एक ही समाज बच गया जो ड्राइवर समाज है। उसे कहीं कोई भी नौकरी नहीं मिलता है। अगर कहीं मिल भी जाए तो 24 घंटे में किसी भी समय निकाल देता है। हमने कहा कि अब हम आपको ज्वाइनिंग लेटर दिलाएंगे। ज्वाइनिंग लेटर किसी भी कंपनी, फैक्ट्री, दफ्तर, ऑफिस कहीं भी आदमी काम करता है तो उसके लिए करेंगे। चारों तरफ आपके पीछे तो लोग भैया खड़े हैं, उनकी तरफ भी घूमिए, इधर घूमिए। आपके पीछे भैया खड़े हैं, इनकी तरफ भी घुमाइए जरा। हाँ घूम जाइए, मेरी तरफ घूम जाइए, वापसी घुमाइए। आइए घूम जाइए, इधर घूमिए। हमारे कुछ ड्राइवर भाई हैं जिन्हें ताश खेलने के अलावा कोई मौका नहीं मिलता। इन्हें परिवार से कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी चीज है ड्राइवर भी राज कर सकता है। हम ड्राइवर भाई अगर सोच ले और चाह ले तो किसी की भी सरकार गिरा के हटा सकते हैं। हमारे घर में भी 2 बच्चे हैं, हमारे भी बहन बेटी है, हमारे भी माँ है, हमारे भी बाप है। हम कोई पेड़ पौधे से ढके हुए लोग नहीं है। तो हमने लोगों से यही कहा कि आप सुनिए मुझे, अपने पीछे जन सेवा ड्राइवर पार्टी जन्मेजय प्रकाश का पोस्टर लगाइए। आप हमें चंदा कर सकते हैं, चंदा दे सकते हैं। इसमें शॉल, पोस्टर, टोपी, ये सब चीजें हमें आप चंदा दे सकते हैं। मैंने कहा कि गरीब जो है ना उनके पास वोट है, मेरी हार नहीं हो सकती। मैं दुनिया में पहली बार गरीब की सरकार बनाने के लिए निकला हूँ। पूरा उधर ये तो गरीब के पास सरकार बनाने के लिए मैंने कहा सरकार बनाने की तरफ निकले हम। आज जितने भी अंकल जी सुनो, जितने भी देश में जितने भी सरकार है, जितने भी पार्टी है, जितनी भी प्रशासन है, तमाम रिश्वत लेते हैं। मैं ना रिश्वत लूंगा ना ही लेने दूंगा। ये जन्मेजय प्रकाश का वादा है। यही नहीं, हमारे देश में नेताजी 100 साल वाले मरते दम तक। मैंने कहा बच्चों को बाहर आइए, घर से आगे आइए। 18 से 25-26 साल के बच्चे जो है ना वो है युवा, उन्हें बोल रहे देश में राज करने के लिए निकलिए। 40 साल बाद मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, 50 साल बाद प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? दिल्ली में मुख्यमंत्री की रेस मैंने तैयार करी है। अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो वादा करता हूँ गरीबों को मेला लगा के नौकरी दूंगा। यही नहीं, हर गरीब को 5,000 रुपये मिलेंगे, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। देने को मैं ज्यादा भी दे सकता हूँ, लेकिन ये खा पी के उड़ा देंगे। 1 लाख रुपए के गारंटी कार्ड है, क्रेडिट कार्ड लेके अमीर चलते हैं, पता है? 5 लाख रुपए लोन लेने की सुविधा होगी उसमें भी, वो भी कैश कार्ड होगा। अकेले खाना किसी बाबू के पास जाके। अगर हमारी उम्र हमारी दिल्ली में 60 साल होगी, 60 साल एक दिन में 1 महीना होते ही आपके अकाउंट में उस महीने के पैसे आ जाएंगे। किसी बाबू के पास नहीं जाना है कि मेरा पेपर लो। सरकार के पास जन्म मरण है, सब कुछ मालूम है। उसके बाद भी हमें धक्का खिलाते हैं, खिड़कियों पे लाइन लगाते हैं। हमने कहा ये लाइन भी खत्म करा देंगे। एक आदमी की जन्म पत्री नहीं बनता है,
मैंने कहा भैया इसमें दिक्कत क्या, समस्या क्या है? तो आंटी रोने लगी। मैं आंटी क्या हो गया? बोली बेटा मेरा जो है ना पोता का जन्म पत्री नहीं बन रहा है। मैं क्यों नहीं बन रहा जन्म पत्री, बता मुझे। तो बोली जन्म पत्री इसलिए नहीं बन रहा कि हमारे पास पेपर नहीं है। मैंने कहा आप अगर अभी सारे चीज डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करोगे तो दलाल के पास जाओगे तो वो सारे काम करा देता है। अब जिन बच्चों को जन्म पत्री चाहिए उनके माता पिता तय करेंगे और मेरी सरकार उन्हें जन्म पत्री भी फ्री में देगी। ड्राइवर को रिटायरमेंट पेंशन 10,000 रुपया दिल्ली में, ये भी मैं बता रहा हूँ। ड्राइवर को मैं बहुत बड़ी बात बता रहा था। 25 लाख रुपए मैंने कहा ऑन द स्पॉट कोई भी ड्राइवर दिल्ली में मर जाता है उन्हें मिलेंगे, उनके परिवार में पत्नी और बच्चा को सरकारी नौकरी देंगे। अगर मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री बन के आया तो आप लोग जन सेवा ड्राइवर पार्टी का हाथ थामिए, मेरा पोस्टर लगाइए, मेरा प्रचार कीजिए। आप लोग कितनी मदद करके आगे आइए, आशीर्वाद दीजिए, सोचिए और ये देखिए कि देश नहीं पूरी दुनिया की तरफ देखिए एक बार। किसी गरीब की सरकार नहीं आज तक कहीं भी है तो बता दो मुझे। है अंकल जी कहीं है कोई गरीब की सरकार? पहली बार मैं गरीब की सरकार बनाने निकला हूँ और गरीब की क्रांति लेकर निकला हूँ मैं। वो जो क्रांति थी उस क्रांति में मेरे करोड़ों भाई बहन दादा दादी मारे गए। इस क्रांति में किसी एक आदमी की नुकसान नहीं होगा, खरोच भी नहीं लगने दूंगा। उसमें देश का बस बंटवारा हुआ, इसमें नहीं होगा। इसलिए मैंने छोटी छोटी सभा करी है। मैंने कहा तेल निकाल दूंगा सरकारों की, देखता हूँ कौन सरकार बनाता है। इस बार बनेगी तो बनेगी ड्राइवर की सरकार। और ड्राइवर बाबू है, ये वर्दी को दरबाऊंगा, चलान भी नहीं होंगे, बताना पड़ेगा रीजन क्या है। आप चलान कर रहे हैं, अमीर के बच्चा पता क्या करते हैं बताऊं? अमीर के बच्चा नौकरी करते हैं, दादा दादी पेंशन लेके खा रहा है। 1.5 लाख लोगों की रोड स्टैंड में हत्या होती है, मुकदमा नहीं बनती है। ये पुलिस जवाब देंगे 25 लाख 2029 में हटा दूंगा इनको भी, मैं रिजाइन लूंगा। मैं ये नहीं सोचेंगे मैं इनसे डरता हूँ। जन्मेजय जयप्रकाश किसी से नहीं डरता, केवल भगवान से डरता हूँ। भगवान नारायण का भक्त हूँ मैं। वो भाई साहब जो अंकल जी को मैं कह रहा हूँ, अंकल जी वो अल्लाह को मानते हैं, उनके अल्लाह प्यारा है, क्या बुरा है भाई इसमें? अल्लाह किसी माई के लाल ने खरीद लिया क्या? वो बहुत बड़ा है। मैंने अगर अच्छा काम करना है तो मेरी जिंदगी रही तो 1 रुपये में हज भी कराऊंगा, लेकिन गरीबों को जो सच्चा मुसलमान होगा उसके लिए चलूंगा मैं। वो कहते हैं संदेश दो, ऐसे लोगों के लिए दो जो जरूरत के लिए हो, ऐसे मत दो। अमीरों के पास तो बहुत पैसा है, वो हज कर लेगा, उम्रा कर लेगा, 1.25 महीना रुक लेगा, लेकिन गरीब लोग आप काम करने के लिए भग जाते हैं। हमने ऐसी शिकायत सुनी। मैंने कहा नहीं, ये तो हमारे लिए शर्मनाक बात है। मैं भगवान की पूजा करता हूँ, आप अल्लाह की पूजा करते हो, मुझे कोई बुराई नहीं दिखता है। हमारे लिए सब बराबर है। हमें उन्होंने एक ही बात कहा है, कहीं भी बैठेंगे संदेश दो, सम्मान दो और हर किसी की तरफ ध्यान दो। तो मैंने सरकार बनाने के लिए चुना है, तो मैं किसी जाति मजहब की तरफ से नहीं आ रहा हूँ। मैं खुल के कहता हूँ हिंदू हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ। कोई अगर अपने अल्लाह की पूजा करता है, नमाज पढ़ता अपनी जगह जाकर, तो मुझे कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैंने दिल्ली में कहा कि दिल्ली में अगर मेरी सरकार बनी तो राशन की जगह 500-700 रुपये का राशन भी छोड़ने के लिए कह रहा हूँ मैं। इसके जगह पे एक महिला को सीधा 5,000 रुपये देंगे, हर गरीब को 5,000 रुपये देंगे। यही नहीं, गरीबों को मेला लगा के नौकरी देंगे, रेडी पटरी वाले को परमिट देंगे, ई रिक्शा वाले को परमिट देंगे, ड्राइवरों को 1 रुपये से चलान शुरू करेंगे, 10 रुपये में खत्म करेंगे, अमीरों को 1 करोड़ रुपये से चलान शुरू करेंगे। दिल्ली में जितने भी किराएदार हैं उनकी किराया भी मेरी सरकार देगी। अब आप सोचेंगे भैया कैसे देगा? एक आदमी ने कहा भैया आप इतने सारे चीज कैसे दे दीजिएगा, इतना पैसा कहाँ से दीजिएगा? मैंने कहा अमीर के मशीन में छत्ते वहां से ला के देंगे, चिंता मत कीजिए, देना मेरा काम है। आप लाखों रुपए लेते तो आपको दर्द नहीं होती है, और हम अगर देते आपको दम निकल जाती है। क्यों भाई? देने में आपको मजा आया, देने में फांसी लगती है। इसलिए मैंने कहा बदलो, इन अमीरों को नौकरी से हटाओ, इन अमीरों को उनकी बर्खास्तगी कराओ, इन्हें बदलो 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 के लिए बातें कहा मैंने। अगर मैं दिल्ली मुख्यमंत्री बन गया, जहाँ तक मेरी हाथ जाएगी वहाँ तक सरकारी नौकरी साफ हो जाएगी। इन्हें घर भेजूंगा मैं, मेरे बच्चे तैयार होके आ रहे हैं,
10वीं क्लास के बच्चों को 5,000 रुपये हर महीना देंगे, एक लैपटॉप देंगे, एक साइकिल देंगे। हर गरीब की महिलाओं को, हर गरीब आदमी जिनके नाम से आईडी होंगे, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं होगा, उन्हें मोबाइल फोन भी हम देंगे, क्योंकि ये छोटा कंप्यूटर है। आज साइबर क्राइम के बगल में थाना बन चुके हैं, लेकिन गरीबों पे काम नहीं होता, अब वो काम होते हैं। अच्छा गलत बोल रहा, सही बोल रहा, सही बताना। लेकिन मैंने कहा कि ये गरीबों की क्रांति है और मैं गरीबों की क्रांति लेकर निकला हूँ। लोगों से अपील करूंगा, जन्मे जयप्रकाश से जुड़िए। जन सेवा ड्राइवर पार्टी, यह आपका पार्टी आपका है, आपका बच्चा हूँ, आशीर्वाद देने के लिए निकलिए। दया और दुआ दोनों चीज आपके हाथ में पड़ा है और दोनों हाथ खाली रहता, देने वाले का सहारा चाहिए, कितना दे सकते हैं। क्या आप लोग बच्चा जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे? बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हम तो जय श्री राम बोलेंगे, आप तो बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, कोई बात ना है, कोई बात क्योंकि आप नहीं देखे मेरे लिए आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, ठीक है। श्री कृष्ण बोलेंगे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वास्तव, मैं तो हर चीज को जानता हूँ, वो चीज है, वो उनके आगे बराबर हम कहीं नहीं है। चलिए जी, जय श्री राम, शुभ रात्रि सभी को। हम चाहेंगे कि हम दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गए और गरीबों के लिए चमत्कार ले गए। आज मुख्यमंत्री का शब्द लूंगा, 24 घंटे का समय देना, 25वें घंटे में गरीबी खत्म कर दूंगा। गरीबों की उदय ऐसे कर दूंगा कि इन अमीरों के होश उड़ा दूंगा मैं। 5 किलो वजन जो लोग उठा नहीं सकते हैं, वो लाखों रुपए जेब में लेके चलते हैं। 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड लेके चलते हैं। बच्चा नौकरी करता, दादा दादी पेंशन लेके खाता है। इन लोगों के लिए मैंने कहा कि नहीं, इनको हटाना बहुत जरूरी है। और ड्राइवरों की सेवा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रहा, लेकिन हम ड्राइवरों को सम्मान नहीं मिला कहीं। लेकिन मैं एक ही बात कहा कि मैंने चाचा जैसे उम्र के लोगों को पैर छूते हुए देखा, पुलिस वालों की, प्रशासनों की, इन प्रशासनों की मैं तेल न निकाल दिया, मैं भी अपने बाप का औलाद नहीं। ये इसको जो करना है कर लेना, ये जन्मे जयप्रकाश की क्रांति है, आंधी में उड़ जाओगे। जय श्री राम।